अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको उस्मान सीरीज़ में दिखाए गए एक मंगोल कैरेक्टर गेहातू के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि उससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरी दिखाई जा रही है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो पहले देखते हैं कि गेहातू था कौन। गेहातू को समझने के लिए पहले देखते हैं मंगोल्स का ये फैमिली ट्री, जो कि शुरू होता है जंगीज़ ख़ान से। जंगीज़ ख़ान ने 1206 से 1227 तक हुकूमत की थी, जब वो ग्रेट ख़ान था जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी लैंड एम्पायर थी। इसके 4 बेटे थे, जोजी खान, चागाताई, ओगेदेई और तुली। इन 4 बेटों की कहानी पे आने से पहले एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट करता हूँ कि अगर आप जंगीज़ खान की फैमिली ट्री को बैक ट्रैक करेंगे तो वो जाके मिलता है एक मंगोल वॉटलॉर्ड था बोंडोचार 900 कॉमन ईरा का। इसको अगर आप देखें तो इससे 2 लाइंस निकल रही हैं। एक लाइन सीधी जंगीज़ खान की तरफ जाती है और दूसरी लाइन को अगर आप फॉलो करें तो वो जाके मिलती है तैमूर द लेम तक, जिसे हम अमीर तैमूर कहते हैं या तैमूर लंग कहते हैं। उसकी एक टांग ख़राब थी तो वो सीधा चल नहीं सकता था, इसलिए उसको तैमूर द लेम बोलते हैं। इसका गेहातू से क्या ताल्लुक़ है ये मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। तो अभी हम वापस चलते हैं इस ब्लड लाइन पे जंगीज़ खान की तरफ। तो उसके 4 बेटे थे, जोची खान, चागाताई, ओगेदेई और तुली। जंगीज़ खान के मरने के बाद उसका तीसरा बेटा ओगेदेई खान ग्रेट खान बना था और इसके दौर में भी बहुत सी एक्सपेंशंस हुई इसकी डायनेस्टी में। इसके दौर के एंड पर मंगोल डायनेस्टी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसको सिंगल सेंट्रल कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, तो उसके 4 डिफरेंट हिस्से कर दिए गए। ये चारों हिस्से इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ये एक दूसरे के साथ लड़ते भी रहते थे। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये डायनेस्टी कितनी बड़ी थी। तो ये सारे का सारा मंगोल एम्पायर था, लेकिन इसके 4 हिस्से थे। ग्रेट खानेट, जिसको युआन डायनेस्टी भी बोलते थे, गोल्डन हॉर्ड, चागाताई और इल्खनत। ऑटोमन एम्पायर का आगाज़ और अर्तुगरुल का सारा टाइम इस इल्खनत के रीजन में गुजरा था। जंगीज़ खान का चौथा बेटा था तुली खान। तुली खान के 2 बेटे बहुत मशहूर हैं। उनमें से एक था कुबलाई खान, जो कि युआन डायनेस्टी को देखता था, और उसका दूसरा बेटा, अगर आप इस लाइन को फॉलो करते चलें, तो वो था हलाकू खान, जो कि इल्खनत को देखता था। अब इल्खनत और युआन डायनेस्टी को क्योंकि 2 भाई लीड कर रहे थे, तो इसलिए ये तो एक दूसरे के सपोर्ट करते थे, लेकिन गोल्डन हॉर्ड और चागाताई खानत वाले कोशिश करते रहते थे कि किसी तरीके से इन दोनों के इलाकों को फ़तह कर लें। इसीलिए अगर आपने अर्तुगरुल की सीरीज़ पूरी देख ली है तो उसमें एक मंगोल कैरेक्टर मिलेगा आपको, बरके खान, जो कि मंगोल्स के अगेंस्ट अर्तुगरुल की हेल्प करता है, जबकि वो ख़ुद भी मंगोल होता है। वो इसलिए करता है कि बरके खान गोल्डन हॉर्ड का हेड था और वो चाहता था कि इल्खनत में अपनी एक्सपेंशंस करे। तो हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता है। 1256 से 1265 तक उसने इल्खनत को कंट्रोल किया। इसी के दौर में बगदाद को फ़तह किया था और अब्बासिद डायनेस्टी को प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया था। हलाकू खान के नीचे 2 बेटे हैं, अबाका और तकुदा, और अबाका के 2 बेटे हैं, गेहातू और आर्गोन। तो गेहातू हलाकू खान का पोता है और हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता है। गेहातू ने 1291 से 1295 तक तकरीबन 5 साल इल्खनत को रूल किया था। उसके बाद वो आर्गोन खान के बेटा था बेदू, उसके हाथों उसका कत्ल हो गया था। और गेहातू के मरने के बाद तकरीबन 2 जनरेशन्स के बाद 1350 के आसपास इल्खनत कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी और इसकी जगह ली थी तैमूर ने, अमीर तैमूर ने। और तैमूर भी मंगोली था बाय एंसेस्टर, लेकिन था मुसलमान, और जो एरिया तैमूर के कंट्रोल में था वो बगदाद से लेकर समरकंद तक और ये सारा खुरासान का एरिया था। तैमूर जिस वक्त अपनी फुल पावर पे था तो उसके पड़ोस में ऑटोमन एम्पायर बन चुकी थी। अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊं तो जिस वक्त तैमूर 1370 से 1405 तक हुकूमत में था तो उसके बॉर्डर पे सुल्तान बायजीद था ऑटोमन एम्पायर का, और इन दोनों की आपस में एक जंग हुई थी। मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में ऑटोमन एम्पायर का ये पूरा फैमिली ट्री और उनकी सारी सक्सेशन, उसकी सारी डिटेल्स बताई थी। तो वहाँ पे इस जंग के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि सुल्तान बायजीद की जब तैमूर से जंग हुई थी तो सुल्तान हार गया था जंग, और बायजीद ने उसे गिरफ़्तार कर लिया था और उसकी गिरफ़्तारी में ही वो मर भी गया था, और ऑटोमन एम्पायर प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाती अगर इसका बेटा सुल्तान महमद द फर्स्ट उसको दोबारा रिवाइव ना करता। और मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर
ऑटोमन एम्पायर का वो रूल भी बताया था कि कैसे एक शहज़ादा जब बादशाह बनता था तो अपने बाकी सब भाइयों को कत्ल कर देता था। तो अभी वापस जाते हैं गेहातू की तरफ। गेहातू 1291 से 1295 तक एल्खनत को लीड कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि गेहातू से रिलेटेड इस ड्रामा सीरीज़ में जो बताया वो गलत क्यों है। उस्मान गाजी पैदा हुआ था 1258 में और गेहातू पैदा हुआ था 1259 में। मतलब ये दोनों एज फेलोज थे। इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि वो एक बहुत बूढ़ा और बहुत कोई पुराना जनरल है और उसका कोई बेटा भी है जो पता नहीं उस्मान की एज का ही है, और उसके बाद उसको मार मूर देते हैं, जो भी करते हैं। असल में ये दोनों एज फेलोज थे। गेहातू 36 साल की एज में 5 साल एल्खनत की हुकूमत करने के बाद मर गया था। उस्मान गाजी 1299 में अपने कबीले का सरदार बना था और गेहातू 1295 में, यानी उससे 5 साल पहले ही मर चुका था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि इनका आपस में कभी कोई इंटरेक्शन भी हुआ था। गेहातू का कैरेक्टर तो रियल है, लेकिन उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ बताई गई हैं वो रियल नहीं है। अब जाते जाते एक छोटी सी चीज़ और भी देखते जाएं कि अगर हम इसी ब्लड लाइन को फॉलो करते चलें, जो कि मंगोल्स की ब्लड लाइन थी, तैमूर तक आई, और तैमूर की ब्लड लाइन को ही अगर आप फॉलो करें तो उसका एक बेटा था प्रिंस मीरान शाह, और उसका बेटा था प्रिंस सुल्तान मोहम्मद, फिर सुल्तान अबू सईद, और फिर उमर शेख मिर्ज़ा। ये उमर शेख मिर्ज़ा बाबर का बाप था और बाबर ने मुग़ल एम्पायर बनाई थी। तो बाबर की ब्लड लाइन अपने फादर की साइड से मंगोल है, इसीलिए कहते हैं कि मुग़ल का लफ्ज़ मंगोल से ही निकला है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि बाबर की जो मदर थी निगार खानम, वो भी मंगोल थी। अगर आप उनकी ब्लड लाइन को फॉलो करना शुरू करें तो वो जाके मिलती है चागातई खान से, जो कि जंगेज़ खान का बेटा है। तो बाबर अपनी मदर और फादर दोनों की साइड से मंगोल था। और मुग़ल एम्पायर के अंदर फ़ारसी लैंग्वेज और ईरानियन कल्चर इसलिए था क्योंकि तैमूर जो है, जिसकी ब्लड लाइन से ये बाबर आया है, वो सारे का सारा ईरान और खुरासान के एरिया में था, और यहाँ पे ही वो कल्चर था जिसे लेकर बाबर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।